Hi दोस्तों, वेलकम बैक टू दी another वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरिंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बिजनेस स्टडीज का ही चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को क्या किया था, समाप्त किया था। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 2 वीडियो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर लिया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा चैप्टर को रिवाइज करूं 5 से 10 मिनट में, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो डाल दिया है, वहां से जाके आप लोग गो थ्रू करके देख सकते हैं, जिससे कि 5 से 10 मिनट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। और आज का ये धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ, जहां पे हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं कि भैया मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया क्या होता है। देखो, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये क्या होता है भाई, एक रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है भाई, रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है, जिसको मैनेजर्स पढ़ के समझ के क्या करते हैं भैया, मैनेजमेंट के डिसीजंस लेते हैं। ये हमेशा जो प्रिंसिपल्स होता है भाई, ये रूल्स एंड गाइडलाइंस, ये हमेशा मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल को पूरा करने में हेल्प करता है। तो भैया यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब मतलब समझो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द फंडामेंटल रूल्स। ये क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फंडामेंटल रूल्स एंड गाइडलाइंस डेट मैनेजर्स कैन यूज, मैनेजर्स को यूज करते हैं, कैन यूज टू गाइड देयर एक्शंस। एक्शन जो मैनेजर्स जो भी एक्शन लेते हैं, तो वो एक्शन कैसे लेते हैं, इस प्रिंसिपल्स को पढ़ के सीख के ही एक्शन लेते हैं, ठीक है। एंड डिसीजन लेते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। These principles are designed to help the manager to achieve the organization goal efficiently and effectively। मतलब ये प्रिंसिपल हमेशा मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल को पूरा करे efficiently एंड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब ऑन टाइम, efficiently का मतलब विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो भैया ये होता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट बात दोस्तों सीखेंगे कि भैया नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि नेचर क्या क्या है। तो पहला नेचर है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखो, जो मैनेजर जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, हर फील्ड में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि काम को ग्रुप में बांट दो, मतलब कामों को डिवाइड कर दो, ग्रुप में बांट दो, लोगों को काम को अलग अलग उनके नॉलेज स्किल्स के हिसाब से उनको जॉब दे दो, जिससे कि क्या होगा, काम फास्ट होगा एंड जल्दी होगा। तो ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, ये हर जगह अप्लाई होता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो, हर जगह ये अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो भैया पहला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर स्मॉल, लार्ज, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस ओरिएंटेड, मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल है। However, the extent to their applicability would vary with the nature of the organization। मतलब जो इनका एप्लीकेबिलिटी होता है वो वेरी करता है कि बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस में उसको उसके हिसाब से उसको चेंज किया, वेरी मतलब कर सकते हैं, चेंज करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बिजनेस एक्टिविटी, स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड लाइक, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी क्या करना है आपको, बड़ा मतलब ज्यादा करना है, तो वर्क शुड बी डिवाइडेड into small tasks, each employee should be trained to perform his and her job, specialized job, ठीक है। मतलब अगर आपको कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि वर्क को बांट दो उनके नॉलेज स्किल्स के हिसाब से, जिसके जो टाइम पे कंप्लीट होगा और कंपनी का प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये मैनेजर्स को डिसीजन लेने में बड़ा हेल्प करते हैं। वो डिसीजन किसी की भी रिगार्डिंग हो, फाइनेंशियल डिसीजन हो या कंपनी के गोल के रिगार्डिंग डिसीजन हो या स्ट्रेटेजीज के रिगार्डिंग डिसीजन हो, हर जगह ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनेजर को हेल्प करते हैं कि भैया इस टाइम में ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रूल्स है, गाइडलाइंस है ना, जिसको बहुत दिन से बहुत, अब देखो बिजनेस से बहुत लंबा समय तक चलते आ रहा है, नहीं चलते आ रहा है, तो भैया उसी के बेसिस में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है, इसको बार बार अप्लाई किया गया, इसलिए मैनेजर्स इसको पढ़ के सीख के भाई इसको अप्लाई करते हैं और बिजनेस डिसीजन में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, दिस प्रिंसिपल्स ऑफर गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, दे हेल्प द मैनेजर टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। फिर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं बड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, ये हम लोग मैनेजर्स अपने हिसाब से इनको मॉडिफिकेशन करके अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करते हैं, अपने नॉलेज स्किल्स के हिसाब से इसको चेंज करके अप्लाई करते हैं। तो भैया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बड़े क्या होते हैं भैया, फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, ये फिक्स नहीं है, एज इन दिस केस, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ साइंस, दिस प्रिंसिपल्स
कैन बी मॉडिफाइड एज पर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे कि देखो कामों को बांट दो उसके नॉलेज स्किल के हिसाब से। अब देखो काम को हम लोग अपने हिसाब से बांटेंगे, वर्क को मतलब मेल को अलग रखेंगे, फीमेल को अलग रखेंगे, मेल और फीमेल को मिलाकर रखेंगे, ग्रुप बना देंगे। तो ये अपने हिसाब से मैनेजर्स करते मॉडिफाई करते रहते हैं, ठीक है। मैनेजर्स इनफ डिस्क्रिप्शन टू मॉडिफाई एंड अप्लाई देम एज पर द सिचुएशन के हिसाब से करेंगे। फिर फॉर्म बाय द प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स होता है ना, ये ऐसे नहीं बनाया, ये बार बार एक्सपेरिमेंट करके बार बार इसमें कुछ कुछ चेंजेस करके इसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो दिस प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर फॉर्म बाय द कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ ऑल द मैनेजर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखो बिजनेस बहुत लंबा समय तक चलते आ रहा है और मैनेजर्स जो भी उस टाइम में मैनेजर्स बिजनेस को चलाते आ रहे हैं, तो उसमें वो कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कुछ कुछ चेंजेस करके एक्सपेरिमेंट करके ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बनाए। इस तरीके आज हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस, आपका कॉमन एक्सपीरियंस देता है डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव गोल। आप देखो डिसिप्लिन ऐसे तो नहीं है, अब भैया ये भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है कि भैया कि डिसिप्लिन के बिना तो मैनेजमेंट चलने वाला नहीं है। तो भाई तो वो कितने साल से बिजनेस हो रहा है, तो डिसिप्लिन बनते गया आज एक स्ट्रक्चर वे में कैसे क्या करना है सब कुछ कर सकते हैं हम लोग मैनेजमेंट के थ्रू। फिर नेक्स्ट क्या आपका मेनली बिहेवियरेबल। अब देखो ये तो क्या होता है, देखो पहला बात मैनेजर्स हैव टू डील विथ ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज वर्क इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्म बाय ह्यूमन। देखो मैनेजर्स हर दिन ह्यूमन बिहेवियर से ही डील करते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है भाई, ह्यूमन चलाता है, ठीक है। और ह्यूमन का बिहेवियर पता है ना आपको, बहुत कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक नेचर होता है। तो दिस प्रिंसिपल एम टू इन्फ्लुएंसिंग, देखो ये प्रिंसिपल का काम ही होता है ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, बताए कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल है, इसको ऐसे ऐसे करना है। तो भैया ये प्रिंसिपल यहाँ भी हेल्प करते हैं। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा, देखो जैसे कि एक एप्पल गिरा था सड़क पे, याद ही होगा, तब ग्रेविटी का पता चला था। अब एप्पल को मान लो कि मैं आसाम में भी गिराऊंगा तो वो नीचे ही जाएगा, दिल्ली में भी गिराऊंगा तो नीचे ही जाएगा। इसको बोलते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशन। हर साल ये एक्सपेरिमेंट करके बेस हुआ कि हर जगह ये सेम है, इसको बोलते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब लगातार किया गया है, ठीक है। हर जगह वो यही होता है, तो ही हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सो द दैट कैन बी यूज इन सिमिलर सिचुएशन इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस। देखो सिमिलर, देखो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे सिमिलर बहुत सारा सेम, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में सेम केस, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम केस, तो वहां पे सेम प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया है। तो भैया ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। फिर नेक्स्ट कंटिजेंट। दिस प्रिंसिपल आर डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन एट particular point of time and the application of this principle change as per the, मतलब इस जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से आपका नेचर खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट भैया क्या है, सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, डबल डबल हो गया, सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, इसको हटा दो। तो सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो पहला इंपोर्टेंस क्या भाई, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द यूजफुल इनटू इनसाइट इनटू रियलिटी, ठीक है। मैनेजमेंट को मतलब मैनेजर्स को रियलिटी बताना कि भैया ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो नॉलेज एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर आर इंप्रूव विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये किसी भी मैनेजर्स के नॉलेज एबिलिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर डिसीजन और गाइडेंस ले पाए, ठीक है। दे प्रोवाइड अ गाइडेंस, हमेशा ये प्रिंसिपल मैनेजर को गाइड करते हैं। दिस principles also help to improve the efficiency of manager as to avoid their hit and trial method। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, ये हमेशा मैनेजर्स के इफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो हिट एंड ट्रायल मेथड में मतलब को ना फॉलो करिए, हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड करें। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि भाई देखो गेसेस के हिसाब से हम लोग बार बार उसको करते हैं, बार बार एक चीज को बार बार डिफिट एक्सपेरिमेंट करके उससे हम लोग कुछ आउटकम निकालते हैं, फिर आउटकम निकलने के बाद फिर उसमें कुछ और प्रोसेस करके फर्दर आउटकम निकाला जाता है, तो बहुत सारा हो के एक हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो उतना हम लोगों को जानना नहीं है उतना में, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनेजर सिंपल सा बताते हैं कि भैया हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड करो, हम मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसा करो, काम आपका हो जाएगा। दे प्रोवाइड यूजफुल इनटू इनसाइड इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ये मैनेजर्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशन को बताते हैं कि भैया रियल वर्ल्ड में ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इट ऑल्सो एनेबल्स द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक एंड टेक करेक्टिव एक्शन इन फ्यूचर। ये हमेशा मैनेजर्स को बताते हैं कि भैया कि जो पास्ट में गलती हुआ ना, उस पास्ट मिस्टेक से सीखो और अभी कैसे करना ये तुम काम करना सीखो। ये कैसे होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है। तो ये हमेशा हेल्प करता है मैनेजमेंट को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जो भी आपका फिजिकल फाइनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज ऑप्टिमली विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं
ठीक है। ये हमेशा जो भी फिजिकल रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स है, इसको कैसे अच्छा से यूटिलाइज करना है, ये सिखाता है हमेशा मैनेजर्स को। अगर मैनेजर्स ने प्रॉपर्ली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा है तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस वे में करना है यूज, जिससे कि कम से कम क्या हो, वेस्टेज हो, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही सिखाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका साइंटिफिक डिसीजन। जब यह प्रिंसिपल, अगर मान लो कि मैनेजर्स प्रॉपर्ली साइंटिफिक मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जानता है, उसको एक्सपेरिमेंट करता है, करते रहता है, इससे क्या होगा, वो बेटर वे में बेटर डिसीजन ले पाएगा। ये हमेशा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, ये अच्छा डिसीजन लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो वेल टेस्टेड एक्सपेरिमेंटेशन बेस होता है। अगर बार बार वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली बात है अप्लाई हो सकता है। तो ये हमेशा डिसीजन लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन, मतलब डिसीजन आर टेकन विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मोर रियलिस्टिक। मतलब अगर आप प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज कर से अगर डिसीजन ले रहे हो तो ये बहुत अच्छा रियलिस्टिक लगता है। प्रैक्टिकल एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ये एकदम पर्सनल बायस से फ्री होता है। ठीक है। फिर दे मेड आफ्टर द रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, देयरफॉर दे मिनिमाइज द चेंजेस ऑफ वेस्टेज ऑफ बिकॉज हिट एंड ट्रायल मेथड इज नॉट यूज। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज ही नहीं करना है। पहले एक प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करो, उसके बाद एजम्पशन लगाओ कि भैया इस प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे सोल्व किया जा सकता है, फिर ऐसे ऐसे सोल्व करने के लिए बार बार उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर वहां से कुछ लाओगे, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर फाइनल रिजल्ट। कितना लंबा प्रोसेस हो गया भाई। इसको यहाँ पे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये सब अवॉइड करता है हमेशा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब देखो बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो भैया ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अगर मैनेजर प्रॉपर वे में जानता है, पढ़ा है, इसको बारे में नॉलेज है, तो भैया वो चेंजिंग मतलब जो बिजनेस के चेंजेस के हिसाब से ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाते रहता है। तो भैया मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बिजनेस को भी डायनेमिक इन्वायरमेंट में बनाए रखता है। ठीक है। यहाँ में देखो business environment is dynamic and in order to survive in this fast changing environment business should adapt the changes। तो देखो पता ही है आपको बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया नया चीज आते रहता है, कुछ नया प्रोडक्ट आ गया, ऐसा होते रहता है। फिर अगर मान लो कि आपको बिजनेस में बने रहना तो आपको चेंजेस को एडॉप्ट करना होगा। तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं ये आपको मैनेजर्स को हमेशा गाइड करते हैं, भैया कैसे एडॉप्ट करना है, क्या क्या चीज करना है कि आपका बिजनेस सर्वाइव करे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं भाई, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करने में हेल्प करता है। अब देखो मैनेजर को सिखाया जाता है भैया, मैनेजर्स अगर मान लो कि प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि देखो आज की डेट में एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को आज में जो भी एम्प्लॉय चाहिए कहाँ से मिलता है भाई, सोसाइटी से मिलता है, जो भी रिसोर्स है सोसाइटी से मिलता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के प्रति कुछ दायित्व होना चाहिए, नहीं चाहिए, ऑब्वियसली बात होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है यही सिखाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। भैया अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करो, फिर से उनको समय समय पे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। तो ये प्रिंसिपल्स यही काम करते हैं बेसिकली। एज बिजनेस आर यूज resources of society, it is a duty of the businesses to perform the social responsibility. Principles of management not only help the achieving the organization goal but also help the manager to perform the social responsibility. For example, the principle of remuneration focus on giving just fair and remuneration to the employee। मतलब जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करे उनको अच्छा सैलरी दो। क्या दो भाई, अच्छा सैलरी दो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट के हिसाब से उसको मत तोलो। हाँ ठीक है। जेंडर के हिसाब से उसमें मतलब भेदभाव मत करो। ये सब आपको सिखाता है आपका कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो एज दिस प्रिंसिपल आर द एट द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थियरी। ये प्रिंसिपल सबसे कोर है, ठीक है, मैनेजमेंट थियरी का। दे आर यूज फॉर द ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका यूज करके ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च जाता है। दिस प्रिंसिपल आर ऑल्सो इंक्लूड इन द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लाइक बीकॉम, एमकॉम, बीबीए एंड एमबीए। ठीक है। तो इस तरीके से आज का क्लास में करता हूँ समाप्त। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग फेवल चाचा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, हेनरी फेवल चाचा के बारे में बात करेंगे और